Good morning all dear student. If you are new to this channel then subscribe and press the bell icon. बच्चों आप सबका स्वागत है आपका ही प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम आप जो एग्जाम लिखे हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राज्य योगात्मक मूल्यांकन सेमेस्टर 1 का जो अध्ययन किए तो कैसे बच्चों आपका एग्जाम हुआ, क्या क्या आपने लिखा, क्या लिखना था, आइए आपके साथ थोड़ा सा गाइडलाइन करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखते हैं बच्चों क्या लिखा है यहाँ से। यहाँ तो इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, ये भी आप तो समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है बात को समझना है कि बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम चढ़ाया जाता है, यह किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। आप कहेंगे कि बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम चढ़ाया जाता है, ये क्या होता है, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके पास यहाँ आंसर है हानिकारक परिवर्तन है, बी नंबर में है अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है, और सी नंबर में है उत्कर्मणीय परिवर्तन है, और डी नंबर में सारे विकल्प सही हैं। तो आप जान रहे हैं बच्चों कि बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर रिम जो चढ़ाया जाता है लोहा, वो क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो लकड़ी, वो चक्का जो है लकड़ी का होता है, वो बर्बाद ना हो, टूटे नहीं, उसको बचाने के लिए लोहे का रिम को चढ़ाया जाता है। ये जो देख रहे बच्चों, यही आपको क्वेश्चन कहा रहा था, ये बैलगाड़ी का चक्का है और ऊपर में आपका क्या क्या है, लोहे का रिम चढ़ाया है। ये देखिए धातु रिम जड़ित पहिया है ना, तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये क्या कह रहा था, तो आपका ऑप्शन में आंसर क्या होगा बच्चों देख लीजिए। तो ये हानिकारक परिवर्तन है, नहीं, ये तो क्वेश्चन गलत हो, ये आंसर गलत है। बी नंबर में कहता है अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। अनुत्कर्मणीय परिवर्तन का मतलब ये होता है जिसको हम पुनः उसी तरह नहीं कर सकते, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। तो सी नंबर में है उत्कर्मणीय परिवर्तन, यानी उस पर फिर लोहा यदि गिर जाएगा फिर उसको चढ़ा देंगे तो ये पुनः बार बार किया जा सकता है। तो आंसर करेक्ट आपका सी नंबर होगा। और डी नंबर में है सारे विकल्प सही हैं, तो सारे विकल्प सही नहीं हैं, करेक्ट आंसर आपका सी नंबर होगा। बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, 1 से 2 सप्ताह में अपघटित होने वाले कचरा निम्नलिखित में से कौन सा है। ये कहता है 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंतर्गत वो बर्बाद हो जाता है, तो कौन सा चीज़ है, पहले देखिए कौन सा चीज़ नहीं होगा। बच्चों जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं क्या है, ये धातु नहीं होगा, ये लकड़ी नहीं होगा, और फल आपका है ये आपका सड़ जाता है, या बचा भोजन, तो फल भी सड़ सकता है, लेकिन बचा हुआ भोजन जो है 1 से 2 सप्ताह में अपघटित होने वाला ये चीज़ है। आप इसे भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सड़ भी सकता है, लेकिन ये बचा हुआ भोजन जो बन जाता है ये तुरंत ये शीघ्र से सड़ जाता है। तो करेक्ट आंसर आप अगर कहेंगे बी नंबर तो भी सही है, ए नंबर कहेंगे फिर भी सही है, लेकिन आपको लिखना है कि बचा हुआ भोजन ये जल्दी ही सड़ जाता है, तो करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। आइए बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि साधारण बल्ब की तुलना में CFL तथा LED बल्बों का उपयोग करना ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि आपके पास आंसर है ये अधिक प्रकाश देते हैं, ये विद्युत की बचत नहीं करते हैं, ये विद्युत के कुचालक पदार्थ हैं, बाजार में कम मूल्य में उपलब्ध हैं। तो बच्चों देखिए ये आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनने के लिए कहा रहा था, तो ये क्या होगा, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन को समझते हैं। बच्चों देखिए ये आपका क्या है, CFL एवं LED है। आप देख रहे हैं आपके पास 2 बल्ब हैं, जो कि क्वेश्चन में यही चीज़ को पूछा गया है कि कौन कैसे क्या होता है। तो ये देखिए CFL एवं LED है, तो ये क्या करे इस रीजन को देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास किताब में दिया हुआ है, कितनी अच्छे से ये सब चीज़ की हम पढ़ाई कर चुके हैं बच्चों। तो आजकल विभिन्न प्रकार के बल्बों का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, आप इसके बारे में रीजन को देखिए। जो अधिक प्रकाश देते हैं और विद्युत का क्या करते हैं, विद्युत का बचत भी करते हैं। ये देखिए यहाँ भी ये भी लिखा है, ये क्या करता है, विद्युत की बचत भी करता है। तो आप इसमें क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा था इसको अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पर कहने का मतलब ये था ये अधिक प्रकाश देते हैं, विद्युत की बचत नहीं करते, ये बचत करते हैं, बी नंबर आपका नहीं होगा। ये विद्युत के कुचालक पदार्थ हैं, ये नहीं होगा, गलत है, बाजार में कम मूल्य पर उपलब्ध हैं, तो ये आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, ये अधिक प्रकाश रोशनी देते हैं। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन को देख रहे क्या कहते हैं, किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की ज्ञात राशि के साथ तुलना करना क्या कहलाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 नंबर मानक है, बी नंबर में मात्रक है, सी नंबर में परिणाम है, और डी नंबर में मापक है। तो सही आंसर क्या होगा, इसको आइए थोड़ा सा डिफिनेशन के साथ देखते हैं। बच्चों देखिए ये आपका क्वेश्चन है, किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की ज्ञात राशि के साथ तुलना करना मात्रक कहलाता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों आपके पास भी
यही क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार के ज्ञात राशि के साथ तुलना करना क्या कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सही आंसर आपका मात्रक होगा। ये आप देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से निकला है। हम इस तरह से काफ़ी संख्या में आपको समझाए हुए थे कि इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि नीचे दिए गए कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। पानी एक अपारदर्शी पदार्थ है। पानी तो ये पारदर्शी पदार्थ है। ये कथन आपके लिए क्या है, ये गलत है। आपको कह रहा है सही का चयन कीजिए। ए नंबर आपका गलत हो गया। स्पंज के टुकड़ों को नहीं दबाया जा सकता है, इसको तो दबाया जा सकता है, तो बी नंबर भी आपका गलत है। सी में कहता है ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है, ये सही है। और डी नंबर क्या, सोना पानी के संपर्क में आने पर अपनी चमक खो देता है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। आइए बच्चों उसका क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर देख रहे हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है कि पाचन की क्रिया में जीभ कैसे कार्य करती है, तो वर्णन आपको करना है। तो जीभ से क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। इसमें लार ग्रंथि के साथ भोजन को मिलाकर मुलायम कर दिया जाता है, जो कि पाचन शक्ति बरकरार बने रहे। तो इस तरह चीज़ को लिख सकते हैं। अब साथ में कहता है अपने आसपास के लिए 2 कोमल एवं कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। जिसको दबा सकते हैं उसको कोमल हो गया, जिसको नहीं दबा सकते हैं वो आपका कठोर पदार्थ है। जैसे आप लकड़ी को नहीं दबा सकते हैं, पत्थर को नहीं दबा सकते हैं, इसका ये भी लिख सकते हैं। कोमल में जैसे लिखते हैं स्पंज भी लिखेंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को लिखा जाता है। अगर आपको चाहिए कि ऐसा ही क्वेश्चन लिख के बताएं तो आपको हम बता भी देंगे। बच्चों देखिए उसका क्या, वर्षा जल संरक्षण को परिभाषित करें, यानी वर्षा के जल को हम कैसे संरक्षित करेंगे इसके बारे में कह रहा कि परिभाषित कीजिए। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक खाली बोतल को जब जल में डुबाते हैं तो बुलबुला निकलता है, ऐसा क्यों होता है। जब खाली बोतल रहता है तो खाली बोतल में हवा के रहने के कारण जब पानी में डुबाते हैं तो वो हवा निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए वो बुलबुला करता है। और वो पानी अंदर जाने के लिए प्रवेश करता है, इसलिए हवा बाहर निकलता है। तो इस तरह से बच्चों निस्तारण विधि का भी उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी पढ़े हैं, आपको लिखा भी दिए गए हैं क्वेश्चन को। अब उसके बाद प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, तर्क सहित व्याख्या करें। ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसको लिख के बताना होगा। तो बच्चों आप देखें इस तरह से क्वेश्चन को आप हमारी वीडियो पर अपलोड की गई है, आप उसे जाकर देख भी सकते हैं। अब यहाँ कहते हैं हम बिजली के स्विच का उपयोग क्यों करते हैं। अगर हम बिजली का स्विच का उपयोग नहीं करेंगे तो हमें झटका महसूस होगा और हमें खतरा महसूस होगा। इसलिए अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मनुष्य की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिजली के स्विच का उपयोग किया जाता है। इस तरह से बच्चों को देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें स्विच होता है। तो उसमें आप लिख सकते हैं बाजार में काफ़ी संख्या में स्विच बोर्ड उपलब्ध है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। ये दीप्त का मतलब है जो जलता है उसको लिखना है, और दीप्त का मतलब है जो नहीं जलता है। तो यहाँ देख रहे हैं सूर्य क्या है, ये दीप्त पदार्थ है। चंद्रमा आपका दीप्त पदार्थ है। मोमबत्ती की लो ये भी दीप्त पदार्थ है। तारे जो हैं ये भी दीप्त हैं। जुगनू है ये भी दीप्त हैं। और तार की जाली ये अदीप्त हैं। और दर्पण आपका अदीप्त है। जलता हुआ टॉर्च दीप्त है। और पत्थर और कागज ये आपका अदीप्त है। इस तरह से बच्चों इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस तरह भी आप लिखे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन को देखने क्या कि सही मिलान करें। खाद्य पदार्थ है, मिलावटी पदार्थ है। तो यहाँ कह रहा है कि लाल मिर्च पाउडर के साथ इसमें किसका मिलावटी होता है। तो लाल मिर्च के पाउडर के साथ ईटा का चूर्ण जो होता है इसके साथ मिला के बाजार में अधिकतर बेचा जाता है। अब आप उसके बाद देखिए कि गोल मिर्च है, दालचीनी है, चावल का आटा है। तो किनके साथ क्या मिलाया जाता है। तो दालचीनी जो होता है ये अन्य पेड़ों की छाल की तरह होते हैं, जो इनके साथ इनको मिलाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आपका हो गया। ये देखिए 2 क्वेश्चन आपका सरल था, ये हो गया। अब आप देखिए बेसन में क्या मिलाया जाता है। तो बेसन में आपका चावल का आटा और पीली मिट्टी भी मिला दी जाती है। तो बेसन में क्या हो गया आपका, चावल का आटा भी इसमें मिला दिया जाता है। ये हो गया। अब कहता है अनाज हो गया, और क्या हो गया, गोल मिर्च में क्या होता है, पपीता का बीज को भी मिला दिया जाता है। तो ये आपका इनके साथ मिलान होगा। अब देखिए क्या बच गया आपका, स्टार्च पत्थर के टुकड़े। तो अब आपको बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास कोई चीज़ नहीं बचा है, अनाज बच गया, तब इनके साथ इनको मिला दिया जाता है। आप देखें बच्चों
इस तरह से इसे मिलाया जाता है। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसी तरह भी एग्जाम में लिखे होंगे। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस तरह से और क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट अवश्य करें।